नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दोनों दलों का द्वंद्व युद्ध, विराट सपुत्र द्रुपद और केकयादि का वध, दुर्योधन और दुशासन की पराजय, भीम कर्ण तथा अर्जुन द्रोण का युद्ध। संजय कहते हैं, महाराज जब रात्रि के 3 भाग बीत गए और एक ही भाग शेष रह गया, उस समय कौरव तथा पांडवों में बड़े उत्साह के साथ युद्ध होने लगा। थोड़ी देर बाद चंद्रमा की प्रभा फीकी पड़ गई और पूर्व आकाश में लाली घेरता हुआ अरुणोदय हुआ। उस समय दोनों सेनाओं के योद्धा अपनी अपनी सवारी छोड़कर संध्या वंदन के लिए उतर पड़े और सूर्य के सम्मुख जप करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद कौरव सेना फिर 2 भागों में विभक्त हो गई और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को साथ लेकर सोमक, पांडव तथा पांचाल योद्धाओं पर आक्रमण किया। कौरव सेना को 2 भागों में विभक्त देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, शत्रुओं को बाईं ओर करके आचार्य द्रोण को दाहिने रखो। अर्जुन ने भगवान की आज्ञा स्वीकार करके वैसा ही किया। भगवान का अभिप्राय भीम भी समझ गए और बोले, अर्जुन, मेरी बात सुनो। क्षत्रिय माता जिस काम के लिए पुत्र को जन्म देती है उसे कर दिखाने का ये अवसर आया है, इसलिए पराक्रम करके सत्य, लक्ष्मी, धर्म और यश का उपार्जन करो। इस शत्रु सेना का संहार कर दो। तब अर्जुन ने कर्ण और द्रोण को लांघकर शत्रुओं को चारों ओर से घेर लिया। वे सेना के मुहाने पर खड़े होकर बड़े बड़े क्षत्रियों को अपनी शराग्नि से दग्ध करने लगे, किंतु उन्हें कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सका। इतने में ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना आरंभ किया, किंतु उन्होंने अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों का निवारण करके प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींध दिया। उस समय प्राण वृष्टि के साथ ही धूल की भी वर्षा होने लगी। चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे हम लोग एक दूसरों को पहचान नहीं पाते थे। नाम बताने से ही योद्धा परस्पर युद्ध करते थे। कितने ही रथी रथ टूट जाने पर एक दूसरे के केश, कवच और बाहें पकड़कर जूझ रहे थे। कितने ही मरे हुए घोड़ों और हाथियों पर सटे हुए प्राण खो रहे थे। इस समय द्रोणाचार्य संग्राम में उत्तर दिशा की ओर जाकर खड़े हुए। उन्हें देखते ही पांडव सेना थर्रा उठी। कितनों पर आतंक छा गया। कुछ भाग चले और कुछ लोग मन उदास किए खड़े रहे। कितने हतोत्साह हो गए, कितने ही आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उनमें जो बहादुर थे वे क्रोध और अमर्ष में भर गए। जो कुछ ओजस्वी वीर प्राणों की परवाह न करके द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। पांचाल राजाओं पर द्रोणाचार्य के सहायकों की अधिक मार पड़ी। वे अत्यंत वेदना सहकर भी युद्ध में डटे हुए थे। इतने में ही राजा विराट और द्रुपद ने द्रोण पर चढ़ाई की। द्रुपद के 3 पौत्रों और चेदी देशीय योद्धाओं ने भी उनका साथ दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य ने 3 तीखे बाणों से द्रुपद के 3 पौत्रों के प्राण ले लिए। इसके बाद उन्होंने चेदी, केकय, संजय तथा मत्स्य देशीय महारथियों को भी परास्त किया। तब राजा द्रुपद और विराट क्रोध में भरकर द्रोण पर बाणों की वृष्टि करने लगे। द्रोण ने उनकी बाण वर्षा रोक दी और अपने सहायकों से उन दोनों को आच्छादित कर दिया। अब उन दोनों के क्रोध की सीमा न रही। वे भी द्रोण को बाणों से बींधने लगे। यह देख द्रोण ने क्रोध और अमर्ष में भरकर 2 अत्यंत तीखे बल्लों से उन दोनों के धनुष काट दिए। धनुष कट जाने पर विराट ने 10 तोमर चलाए और द्रुपद ने भयंकर शक्ति का प्रहार किया। द्रोण ने भी तीखे बल्लों से उन 10 तोमरों को काटकर सहायकों से द्रुपद की शक्ति भी काट गिराई। फिर 2 भालों से विराट और द्रुपद दोनों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार विराट, द्रुपद, केकय, चेदी, मत्स्य, पांचाल और तीनों द्रुपद पुत्रों के मारे जाने पर द्रोण का पराक्रम देखकर धृष्टद्युम्न को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही दुख भी। उसने महारथियों के बीच में ये शपथ दिलाई कि आज द्रोण को जीवित छोड़कर लौटे या द्रोण से अपमानित होकर बदला न ले, वो ये यज्ञ गादी करने तथा कुआं बावली बनवाने आदि के पुण्यों को खो बैठे तथा उसका क्षत्रियत्व और ब्रह्म तेज नष्ट हो जाए। संपूर्ण धनुर्धारियों के बीच में ऐसी घोषणा करके धृष्टद्युम्न अपनी सेना के साथ द्रोण पर चढ़ाया। पांडव और पांचाल एक ओर से द्रोण पर बाण वर्षा करने लगे तथा दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि प्रधान वीर उनकी रक्षा में खड़े हो गए। पांचालों ने अपने सभी महारथियों के साथ द्रोण को दबाने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सके। उस समय भीम क्रोध में भरकर अपने बाणों से आपकी वाहिनी में भगदड़ मचाते हुए द्रोण की सेना में घुस गए। साथ ही धृष्टद्युम्न भी द्रोण के पास जा पहुंचा। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। बड़ा भीषण संहार मचा। रथियों के झुंड एक दूसरे से सट और लोहा लेने लगे। जो लोग विमुख होकर भागते उनकी पीठ पर और बगल में मार पड़ती थी। इस प्रकार वो घमासान युद्ध चल रहा था। इतने में पूर्ण रूप से भगवान सूर्य नारायण का उदय हो गया। उस समय दोनों ओर के सैनिकों ने कवच पहने हुए सूर्योपास्थान किया। फिर पूर्ववत युद्ध होने लगा। सूर्योदय के पहले जो जिनके साथ लड़ते थे उनका उन्हीं के साथ पुनः द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा बहुत समीप से सटकर मुकाबला कर रहे थे, इसलिए तलवार, तोमर और फरसों की मार से वहां का बड़ा भयानक दृश्य हुआ। हाथी और घोड़ों की कटी हुई लाशों से रक्त की नदी बह रही थी। महाराज, उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन को छोड़कर बाकी समस्त सेना विक्षिप्त, व्याकुल, भयभीत व मातुर हो रही थी। द्रोण और अर्जुन ही अपने अपने पक्ष के
रक्षक और घबराए हुए लोगों के आधार थे। शत्रु पक्ष के लोग उन्हीं दोनों के सामने आकर यमलोक की राह लेते थे। कौरव और पांचालों की सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो गई थी। एक तो सारी सेना गुत्थम गुत्थ हो रही थी, दूसरे धूल उड़ उड़कर सबको ढक देती थी। इसलिए हम लोग उस महासंहार में कर्ण, द्रोण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, दुशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी, कृप, शल्य, कृतवर्मा तथा और किसी वीर को नहीं देख पाते थे। पृथ्वी, आकाश या अपना शरीर तक नहीं सूझता था। ऐसा जान पड़ता था फिर रात हो गई। कौन कौरव है और कौन पांडव या पांचाल, इसकी पहचान नहीं हो पाती थी। उस समय दुर्योधन और दुशासन नकुल सहदेव के साथ भिड़े हुए थे। कर्ण भीम से लड़ता था और अर्जुन द्रोणाचार्य से लड़ रहे थे। इन उग्र स्वभाव वाले महारथियों का अलौकिक संग्राम चलने लगा। ये विचित्र गतियों से अपने रथों का संचालन करते थे। वो युद्ध इतना भयंकर और आश्चर्यजनक था कि सभी रथी चारों ओर खड़े होकर उसका तमाशा देखने लगे। माद्री नंदन नकुल ने आपके पुत्र को दाहिने कर दिया और उस पर सैकड़ों बाणों की झड़ी लगा दी। फिर तो वहां बड़ा कोलाहल हुआ। दुर्योधन भी नकुल को दाहिनी ओर लाने का उद्योग करने लगा, मगर नकुल से उनकी एक न चली। उसने बाण वर्षा से पीड़ित कर उसे सामने से भगा दिया। दूसरी ओर क्रोध में भरे हुए दुशासन ने सहदेव पर धावा किया। उसके आते ही माद्री नंदन ने एक भल्ला मारकर उसके सारथी का मस्तक उड़ा दिया। यह काम इतनी जल्दी में हुआ था कि किसी सैनिक या स्वयं दुशासन तक को पता नहीं चला। जब बागडोर संभालने वाला न होने से घोड़े स्वच्छंद होकर भागने लगे, तब दुशासन को मालूम हुआ कि मेरा सारथी मारा गया है। उसने स्वयं घोड़ों की रास ली और रणभूमि में युद्ध करने लगा। सहदेव ने उन घोड़ों को तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। बाणों की मार से पीड़ित हुए घोड़े इधर उधर भागने लगे। दुशासन जब घोड़ों की रास लेता तो धनुष रख देता और जब धनुष से काम लेता तो रास छोड़ देता था। इसी बीच में मौका पाकर सहदेव उसे बीनता रहा। यह देखकर कर्ण उसकी रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ा। तब भीम भी सावधान हो गए और वे 3 भल्लों से कर्ण की भुजाओं तथा छाती में घाव करके गर्जना करने लगे। कर्ण ने भी तीखे बाणों की वर्षा करते हुए भीम को रोक दिया। फिर उन दोनों में तुमुल संग्राम होने लगा। भीम ने गदा मारकर कर्ण के रथ का कुबर तोड़ दिया। उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। कर्ण ने भीम की गदा उठा ली और उसे घुमाकर उन्हीं के रथ पर फेंका, किंतु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा को तोड़ दिया। फिर उन्होंने कर्ण पर एक बहुत बड़ी भारी गदा छोड़ी, परंतु उसने बहुत से बाण मारकर उस गदा को लौटा दिया। लौटकर वो गदा पुनः भीम के ही रथ पर जा गिरी। उसके आघात से उनके रथ की विशाल ध्वजा टूटकर गिर पड़ी और सारथी को भी मूर्छा आ गई। इससे भीम का कोप और भी बढ़ गया और उन्होंने अपने सहायकों से कर्ण की ध्वजा, धनुष और बाथा काट दिए। कर्ण ने पुनः दूसरा धनुष लिया और तीखे तीरों से उनके घोड़े, पार्श्वरक्षक तथा सारथी को मार दिया। रथहीन हो जाने पर भीम नकुल के रथ पर जा बैठे। इसी प्रकार महारथी द्रोण तथा अर्जुन भी विचित्र प्रकार से युद्ध करने लगे। वे सेना के बीच विचित्र गतियों से रथ का संचालन करते हुए एक दूसरे को दाईं ओर लाने का प्रयत्न करते रहे। उस समय सभी योद्धा उन दोनों का पराक्रम देखकर चकित हो जाते थे। अर्जुन को जीतने के लिए आचार्य द्रोण जिस जिस उपाय को काम में लाते थे, अर्जुन हंसते हुए उसका तुरंत प्रतिकार कर देते थे। तब द्रोणाचार्य ने क्रमशः इंद्र, पाशुपत, त्वष्ट, वायव्य और वारुणास्त्र को प्रकट किया, किंतु अर्जुन ने द्रोण के धनुष से छूटते ही उन अस्त्रों को दिव्यास्त्रों द्वारा शांत कर दिया। यह देखकर द्रोण ने मन ही मन अर्जुन की प्रशंसा की और उनके जैसे शिष्य को पाकर अपने को सभी शस्त्रविद्ताओं से श्रेष्ठ समझा। उन दोनों का युद्ध देखने के लिए आकाश में हजारों देवता, गंधर्व, ऋषि और सिद्धों के समूह एकत्रित थे। द्रोण और अर्जुन की प्रशंसा से भरी हुई उनकी बातें भी सुनाई देती थी। तदंतर द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह अर्जुन तथा अन्य प्राणियों को संताप देने लगा। उस अस्त्र के प्रकट होते ही पर्वत, वन और वृक्षों सहित धरती डोलने लगी। समुद्र में तूफान आ गया। दोनों ओर की सेनाएं भयभीत हो गई, परंतु अर्जुन उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का नाश कर दिया। फिर सारे उपद्रव शांत हो गए। इसके बाद द्रोण और अर्जुन में घोर युद्ध होने लगा। धन्यवाद।